हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं संतोष यादव आज फिर उपस्थित हूं अपने यूट्यूब चैनल आओ जी पढ़ो जी पर। प्यारे मित्रों, कक्षा 9 की गणित एक्सरसाइज 6.2 का एक पहला क्वेश्चन है। आइए उसको हल करते हैं। प्रश्नावली 6.2 का पहला प्रश्न है। आकृति 6.28 में यक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि ए बी समांतर सी डी। कह रहा है कि इस आकृति में देख रहे हैं दो समांतर रेखाएं चल रही हैं ए बी और सी डी। इसको एक रेखा क्रॉस करती है दो बिंदुओं पर। यहाँ पर कोण x है और एक 50 डिग्री का मान दिया हुआ है। कह रहा है कि x कोण और y कोण का मान ज्ञात कीजिए और प्रूफ कीजिए कि रेखा ए बी सी डी के समांतर है। रेखा ए बी सी डी के समांतर है। प्यारे मित्रों, आइए इसको देखते हैं। देखिए, कोण x का मान पहले निकालते हैं। अब देखिए, यह एक सीधी रेखा जा रही है, इस पर पड़ी हुई है, यानी इस रेखा पर बने हुए कोण 180 डिग्री का होगा। दोनों को मिलाकर के रैखिक युग्म प्रमेय से इस प्रकार x धन 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कैसे? रैखिक युग्म से। रैखिक युग्म एक सीधी रेखा पर एक बिंदु पर बने हुए कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर x धन 50 बराबर 180 डिग्री। अब पक्षांतर से हम x का मान निकाल लेते हैं। x बराबर 180 डिग्री और इधर 50 है, इधर आकर हो जाएगा माइनस, इधर प्लस है इधर माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 130 डिग्री। मित्रों, x का वैल्यू, इसका मान आ गया 130 डिग्री। 130 डिग्री। अब कह रहा है हमने x का मान निकाल लिया। आइए y का मान निकालते हैं। कोण y बराबर यहाँ देखिए, एक सीधी रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है। कटान बिंदु पर जहां दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, वहां दोनों तरफ शीर्षाभिमुख कोण बनता है, जो कि आपस में बराबर होता है। एक दूसरे के विपरीत का कोण शीर्षाभिमुख कोण होता है, जो आपस में बराबर होता है। आपने पिछले अध्याय में सीखा है। तो प्यारे मित्रों, यहाँ y बराबर 130 डिग्री। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण के कारण y बराबर 130 डिग्री। अब आइए प्यारे मित्रों, आपको x का मान मिल गया, कोण y का मान मिल गया 130 डिग्री। अब आपको सिद्ध करना है कि AB समांतर CD। आइए इसको सिद्ध करते हैं। अब यहां पर देखिए, कोण x बराबर कोण y। क्यों? इधर देखिए, दो समांतर रेखाएं होंगी, इसका मान 130 डिग्री, इसका मान 130 डिग्री है। तो इसका मतलब है कि दोनों समांतर रेखाएं हैं, तभी ये एकांतर कोण होने के कारण बराबर हैं। क्योंकि इसका मान 130 डिग्री, इसका मान 130 डिग्री, यानी x बराबर y। क्यों? एकांतर अंतःकोण के कारण। यह तभी होता है जब दो रेखा समांतर चलती हैं और तिर्यक रेखा कोई काटती है, तो उस पर बने हुए एकांतर कोण बराबर होते हैं। यहाँ पर देखिए, यह बराबर 130 डिग्री। क्यों? एकांतर अंतःकोण। इसलिए AB समांतर रेखा CD। इसलिए रेखा AB समांतर रेखा CD। आइए प्यारे मित्रों, प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। आइए मित्रों, प्रश्न संख्या 2। आकृति 6.29 में यदि AB समांतर CD समांतर EF और Y अनुपाते Z, कोण का देखिए अनुपात दिया है, y अनुपाते z बराबर 3:7, y अनुपाते z बराबर 3:7। तो x का मान ज्ञात कीजिए। इस कोण का आपको मान बताना है। आइए मित्रों, इसको हल करते हैं। देखिए,
कह रहा है 3 रेखाएं दिया है ए बी, फिर सी डी, फिर ई एफ। कह रहा है ए बी समांतर सी डी, फिर समांतर ई एफ। देखिए ए बी समांतर सी डी समांतर ई एफ, यानी ए बी सी डी के समांतर है और सी डी ई एफ के समांतर है, यानी कॉमन रेखा कौन हो गई? सी डी। प्रमेय में है कि जब कोई एक कॉमन रेखा रहती है तो उसमें जो 2 रेखाएं होती हैं वो भी आपस में समांतर होती हैं। ये अगर ए बी समांतर सी डी और सी डी समांतर ई एफ है तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं प्यारे मित्रों कि ए बी समांतर सी डी हो गया ये, फिर सी डी समांतर ई एफ। देखिए सी डी यहाँ भी है, सी डी यहाँ भी है। इसका तात्पर्य क्या इसके समांतर है, या इसके समांतर है, इसके समांतर है, तो यह इसके समांतर होगी। हम लिख सकते हैं ए बी समांतर ई एफ। प्यारे मित्रों अब तीनों रेखाएं समांतर हो गई तो पहली चीज यहाँ पर देखिए कि कोण यक्स बराबर कोण जेड होगा कि नहीं, क्योंकि जेड के आकार का मिल रहा है। एकांतर अंतः कोण है कि नहीं, कोण यक्स बराबर कोण जेड, इसलिए कोण यक्स बराबर कोण जेड। क्यों? एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण, कोण यक्स बराबर कोण जेड। और यहाँ देखिए कोण वाई, कोण यक्स और कोण वाई ये कौन से कोण है? अंतः कोण है, तो इनका योगफल 180 डिग्री होगा कि नहीं? होगा, क्योंकि देखिए 2 समांतर रेखाओं के एक तरफ क्या कहते हैं, 3 रेखा काटती है तो उसके एक तरफ जो 2 अंतः कोण बनते हैं उनका योगफल 180 डिग्री होता है। इसको हम लिख सकते हैं यक्स प्लस वाई बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि x बराबर जेड, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि z प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। यहाँ तक बात समझ में आई। अब हमको दिया है शर्त कि y अनुपाते z बराबर 3:7। हम आपको क्या करते हैं, इसका सेपरेट वीडियो बनाए हैं अनुपात का, उसमें हम सिखाए हैं कि इसको हम मान लेते हैं। माना a तो y बराबर 3a और z बराबर 7a 3a और 7a। यहाँ देखिए z प्लस y है तो z का मान कितना है यहाँ पर 7a और प्लस y का मान कितना है 3a। अब इसको जोड़ेंगे 180 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे देखिए 7a घन 3a बराबर 10a बराबर 180 डिग्री। बात समझे? अब यहाँ a का वैल्यू निकाल लेते हैं। a बराबर 180/10 यानी 18 डिग्री। अब हम इससे y और z का मान निकाल लेंगे। इस तरह से y बराबर क्या हो जाएगा 3 × 18, z बराबर क्या हो जाएगा, z बराबर 7 × 18। अब यहाँ पे देखिए 18 × 54 डिग्री और यहाँ पे देखिए 126 डिग्री, यानी z बराबर 126 डिग्री, इसका मान हो गया 126 डिग्री और y का मान कितना हो गया 54 डिग्री। तो हम यहाँ कह चुके हैं कि x बराबर z, इसलिए x बराबर z कोण z, तो x बराबर कितना निकाले हैं z बराबर 126 डिग्री, x बराबर 126 डिग्री, इसलिए x बराबर 126 डिग्री। x का मान कितना आ गया 126 डिग्री। प्यारे मित्रों ये था प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न संख्या 1 और 2। और अन्य प्रश्नों को लेकर के मैं अगले वीडियो में उपस्थित रहूंगा, अगले अध्याय में उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए प्यारे मित्रों, और मेरे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।